माता दी दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टी सीरीज़ भक्ति भजन में। तो दोस्तों, जैसे कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो देते हैं आपको हम रोज़ एक नई जानकारी माँ के एक मंत्र के साथ शुरुआत। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो साल में आते हैं 4 नवरात्रि और चारों नवरात्रों का फल एक ही है। तो सबसे बड़े नवरात्रे होते हैं गुप्त नवरात्रे माँ के। इसमें माँ अपनी रिद्धि सिद्धि शक्ति प्रदान करने वाली होती हैं। ये बहुत ही कठिनाई भरे दिन होते हैं, बहुत ही कठिनाई भरे नवरात्रे होते हैं। इनकी साधना ज़्यादातर शमशान में की जाती है, वैसे साधक अपने घर में भी करने लगे हैं अब तो, क्योंकि माँ सिर्फ और अच्छा मन अच्छी आत्मा ही देखती हैं ज़्यादातर। और भोग प्रसाद देते हैं घर में, माँ के मंत्र जाप करते हैं घर में। तो माँ है, भवानी है, वो तो थोड़े सा प्यार दिखाओ तो दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। अगर भगत साधक माँ कह के पुकारे तो वो गले से लगा लेती है। वे तो माँ ही हैं, दुर्गा शक्ति हैं, शिवाधात्री हैं, भोले बाबा की अर्धांगिनी हैं, आदिशक्ति हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। वैसे नॉर्मल जो नवरात्रि आते हैं उसमें दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। वे थोड़ी सौम्य रूप में हैं। और गुप्त नवरात्रों में जो 10 महाविद्या के रूप हैं ये थोड़े रौद्र रूप हैं। तो इन्हें बहुत ही सहजता से, बहुत ही नियम पालन से करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में भक्तों साधक बहुत सी साधनाएं करते हैं, जैसे यक्षिणी साधना हुई और भैरव बाबा की भी की जाती है और वीर हनुमान जी की भी की जाती है, बगलामुखी माँ की भी की जाती है और छिन्नमस्तिका माता की भी की जाती है, कामाख्या देवी की भी की जाती है। बहुत सारी हैं जिनकी साधनाएं साधक करते हैं और नियम पालनों का ध्यान रखते हुए सेवा प्रार्थना पूजा भक्ति करते हैं। महाविद्याओं की पूजा और साधना सिद्धि करने से गुरु विश्वामित्र जी को इतनी शक्ति प्रदान हो गई थी कि उन्होंने एक नए ब्रह्मांड की रचना की थी और संसार को सही रूप से संचालित किया था। माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मांड में अपने सिद्ध पीठों को बुझवाया, फिर जाकर के कहीं ब्रह्मांड संतुलित हो पाया। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कोई भी पूजा साधना संसार में सब निष्फल हैं। तो गुरु ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उंगली पकड़ के गुरु ही चलाता है, गुरु ही मोक्ष तक पहुंचाता है। तो भक्तों गुरु ज़रूर बनाइए, चाहे वो कोई भी हो, अपने से ऊपर कुल का गुरु बनाइए और उसके कहे कामों को, उसके कहे नियमों को, उसके कहे मंत्रों का जाप कीजिए। तब जा कर के आपकी रिद्धि सिद्धि की शक्तियाँ माँ आदिशक्ति आपको देंगी। गुप्त नवरात्रों में भूलकर भी ना करें ये काम। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो साधनाओं का संकल्प ना लें। अगर आपका स्वास्थ्य बीच में कुछ ऐसी दिक्कत आती है कुछ भी, तो उसको सिर्फ 1 दिन की करें या फिर 2 दिन की या फिर 3 दिन की या फिर 4 दिन की या फिर 5 दिन की, एक साथ करके संकल्प ले सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको संकल्प ना लें, क्योंकि संकल्प लेने से शक्ति आपके चारों तरफ घूमती है। अगर आप तोड़ोगे फिर संकल्प को तो फिर उनको बुरा लग सकता है, वो क्रोध रूप भी धारण कर सकती हैं। तो भूलकर भी बिल्कुल भी संकल्प इतना ही ले जितनी आपका सामर्थ्य है, जितना आप निभा सकते हैं, जिस चीज़ का आप कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लेटना चाहते हैं तो संकल्प ले सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लेटना चाहते हैं और संकल्प ले लिया और फिर ना लेट पाए तो फिर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। तो भक्तों, इसीलिए आपको संकल्प इतना ही लेना चाहिए जितना आप निभा सकें। व्रत भी कर सकते हैं, नित्य नियम से करें, और अगर पानी पीकर कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो फल आहार लें, नहीं तो एक टाइम खाना भी खा सकते हैं, सात्विक खाना खा सकते हैं। उसके बाद व्रत रखते रहें और माँ की तंत्र मंत्र यंत्र जो भी है आपके पास उसकी, या फ़ोटो हो कोई सौम्य रूप की माँ की, उसकी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र जाप करते हैं
और मंत्र जाप का भी नियम पालन यही होता है कि संकल्प लेकर के हम कि भाई हमें 10 माला कर 11 माला करनी है, 21 करनी है, 51 करनी है, ये संकल्प लेना पड़ता है। इसके संकल्प से ही शक्तियाँ चलती हैं आगे। तो जितना हो सके संकल्प लेकर कार्य करें और उसको निभाएं, उसे बीच में मत तोड़ें। साधना के टाइम पर भक्तों सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहाएं। नहाने में आपको गुलाब जल हो या फिर गंगा जल हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, उससे स्नान करना चाहिए और हल्दी भी डाल सकते हैं उसमें थोड़ी सी, स्नान करना चाहिए। भक्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता की लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए भक्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।